लेकिन मैया ने तो दूध पिलाया है, पर पंडित जी धिक्कार है कि आपने मैया का दूध लजाया है। माता 9 महीने कोख में रखती है, संतान को जन्म देने में कितने कितने कष्ट सहन करती है, कितने कष्ट सहन करती है माता जिस समय पुत्र को जन्म देती है। और संतान पैदा हो और माता री का स्वाहा कर दे। तो हे प्रभु, एक तो ऐसी संतान न हो तो जल्दी स्वाहा। देखो हमने कहा था ये कितना। और मेरी माँ ने दूध पिलाया है तो शास्त्रकार कहते हैं, मेरी माँ ने कह दिया पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत नतरु बांझ भली। माता पैदा करे तो राम भक्त, नहीं तो बांझ भली। बाद व्यर्थ और बियानी, बियानी संज्ञा पशुवत है, अजा बियानी, गाय बियानी, भैंस बियानी, कभी कहा जाता है नारी बियानी। पर काबकार ने कह दिया कि अगर राम भक्त नहीं है संतति संतान तो बाद बियानी, व्यर्थ बियानी। चलिए, ये अंगी रस है आपका वीर रस, और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। एक रस की ओर हम आपको और लिए चल रहे हैं, एक परिभाषा में आपको अपने जीवन की और दे रहा हूं। जरा देखें इस रस को भी। बड़ी विचित्रता है, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा विरोध है। और महाराज, हिंदी साहित्य का एक अलंकार इस सदी में, इस सत्र में हमने इसको प्रारंभ किया है, बाकी बहुत कालखंड पहले छूट गया था पीछे, अब प्रारंभ किया। तो एक विचित्रता, एक आश्चर्य, एक विरोध, एक अलंकार। तेरा जीवन दर्शन कैसा है? कैसा है? हिमशैल हूं, हिमशैल हूं, पर पिघलता नहीं हूं। हिम का गुण पिघलना है, लेकिन मैं पिघलता नहीं, यही अलंकार है, यही विचित्रता, यही आश्चर्य है, यही विरोध है। हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं, पिघलता नहीं हूं, स्वयं ज्वाल जलता नहीं हूं, हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं, स्वयं ज्वाल हूं किंतु मैं जलता नहीं हूं। आत्मश्लाघा नहीं है, नहीं स्वर्ग का देव, मैं स्वर्ग का देवता नहीं हूं, नहीं स्वर्ग का देव, मैं आदमी हूं, एक सामान्य मनुष्य हूं महाराज, आदमी हूं, हो परिपूर्ण परहित पर स्वयं को कमी हूं। सुलगता तो हूं, सुलगता तो हूं, सुलगता 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 सुलगता। एक सुलगता सुलगने के अर्थों में है, एक सुलगता, तो सुलगता सुंदर लगता इन अर्थों में है, और एक नाम भी हमारा सु से ही प्रारंभ है। आप अपना ध्यान सुरेश की ओर, इंद्र की ओर न ले जाने। हमें लोग सुमित्रानंदन के नाम से भी जानते हैं, सुमित्रानंद, सुष्टमित्रा, सुमित्रा, सुष्टमित्रा, सासमित्रा, सुमित्रा। सुलगता तो हूं, क्या करते हो? पर धुआं मैं नहीं हूं, धुआं मैं नहीं हूं, भरा स्वच्छ जल से कुआं मैं नहीं हूं, सुमन हूं मगर विप्र खिलता नहीं हूं, स्वयं ज्वाल हूं किंतु मैं जलता नहीं हूं, हिमशैल हूं। तू हिमशैल है तो तुझे पिघलना पड़ेगा, तभी ज्ञान गंगा अवनि में बहेगी। स्वयं ज्वाल है तो तुझे जलना पड़ेगा,
घट घट जलेगी। व्यास जी, कहना है मुझे, क्या कहना है? ये कहता है सुलगता हूं, सुलगता है तो फिर धुआं तुझे बनना पड़ेगा। सुमन है लखन तो एक न एक दिन खिलना पड़ेगा। तू ही मुझसे चलता बहुत किंतु जाता नहीं हूँ। इसमें कुछ है, चलता बहुत किंतु जाता नहीं। आप दो दूरगामी चा साक्षरों में पंडित। चलता बहुत किंतु जाता नहीं हूँ और बनाता बहुत पर विधाता नहीं हूँ। कितने बनाए है कोई संख्या? ये तो है शुद्धि। बना रेखा बनाता बहुत पर विधाता नहीं हूँ। कभी बात कहकर मैं बदलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु मैं जलता नहीं। मुलायम बहुत पर मैं कोमल नहीं हूँ। रहता यही किंतु कायम नहीं हूँ। दोनों अर्थ है। सुलगता है तो फिर तुझे धुआं बनना पड़ेगा। स्वयं ज्वाल है तो तुझे जलना। देखिए, भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही विपुल बार महिदेवन दीनी। ब्राह्मणों को दान में दी है, भूमि दान आपने किया है। एक आपको माध्यम बना करके एक प्रस्तुति में दे रहा हूं, आवश्यकता भी है। शाश्वत रस अनुभूति भरा जो जीवन सुख दुख में निखरा जो। गीत की परिभाषा है ये। गीत भूदान का मिलके गाते चलो। गीत भूदान का और मिलके गाते चलो। महाराज, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। गीत भूदान का मिलके गाते चलो। प्रेम की ज्योति घर घर जलाते। देखो समाज में कोई भूखा न हो, कोई भूखा न हो और कोई नंगा न हो। कोई भूखा न हो और कोई नंगा न हो। महाराज, बंदे महलों में यमुना व गंगा न हो। सब उठो, सब उठो, एक समता की ध्वनि गुनगुना। सब उठो, एक समता की ध्वनि गुनगुना। और इस विषमता के तम को मिटाते चलो। गीत भूदान। आइए जरा इसमें एक आध्यात्मिक चिंतन दे रहा हूं। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े। वाह! ये शरीर एक रथ है जिसमें 10 इंद्रियों के घोड़े हैं। बुद्धि सारथी है, मन प्रत्यंचा है और आत्मा उसका रथी है। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े। इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारथ लगाते चलो। गीत भूदान के मिल के गाते चलो। ठीक कहा है आपने, आत्मा रूपी रथी। और देखिए, ये हमारे भैया श्री लोटन सिंह चौहान जी आपके द्वारा ये 100 पुष्पमुद्राएं दोनों महान विभूतियों के श्री चरणों में भेंट हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। शरीर का रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि का सारथी है, मन
मन की प्रग्रह, प्रग्रह प्रग्रह माने लगाम, इंद्रियों के घोड़े हैं, इंद्रियों के घोड़े, मन की प्रग्रह, प्रग्रह कहते हैं लगाम, लगाम को, तब संयम, कोड़े आदि आदि। चलिए, भूमि तेरी नहीं, वाह, भूमि तेरी नहीं, अरे भूमि मेरी नहीं, भूमि माँ है किसी की, ये तेरी नहीं। इसलिए भूमि की रक्षा कर हम सभी, इसलिए भूमि की रक्षा करें हम सभी, अपनी माटी में सोना उगाते चले, गीत भूदान का मिल के गाते चले, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते, जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, वो मनुष्य सीख पाया है जीना नहीं। श्रम ये पुरुषार्थ, पुरुषार्थ पुरुषे अथेती थी पुरुषार्थ, श्रम ये पुरुषार्थ की, ऊपर का काय देख रहे हैं, भेजे दे रहे हैं थोड़ी देर में, श्रम ये पुरुषार्थ की है, अरे कसौटी, अरे हाथ में ले कुदाली चलाते चलो, गीत भूदान के मिल के गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। व्यासी, एक जीवन की सार्थकता, जीवन का सार, जीवन का सर्वस्व। बोल लो, इसके बाद आप बोल लीजिए, बड़ी देर से बेचारे प्रयास कर रहे हैं। 50 रुपए शंकर निशाची। चलिए आइए, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मानव शरीर मिला है, जिस हेतु मिला है यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुख दे धरे कर यह फल भाई, भजिए राम। एक महापुरुष की रचना है महाराज, और उस महापुरुष की रचना बिल्कुल समीचीन है, सामयिक है, फलश्रुति है, जिस हेतु हम आप सब बैठे हैं, धन का प्रयोग होता है, किन कारणों मानव शरीर मिला है, किस हेतु मिला है, उस महापुरुष की रचना। और महाराज गोलोकवासी हैं, सनातन के प्रति समर्पण उनका पूरा पूरा रहा, और दूसरा अब दिखाई भी नहीं देता, अपना आंख तरयावत किसी को सुनने की इच्छा ही नहीं, इच्छा नहीं होती है, क्या संगीत विरासत में मिला, और जो परोसने का ढंग था वो अद्भुत था, लेकिन बिन अवसर जो अथो दिनेशु जग के कहू न हो, बिना अवसर के सूर्यास्त हो जाए तो दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको कष्ट नहीं होगा, सबको होगा। आइए उस महापुरुष की रचना मैं आपको सुना। मिट्टी काली पीली हरे बन, क्या बात है, तुम भी जादूगर हो, क्योंकि हम लोगों का विभाग गाने वाला नहीं है, हम लोग तो कूद पड़ते हैं, पर संभालना काम तो। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। महाराज क्षण भर को भी अलग नहीं है, क्षण भर को भी अलग नहीं है, सदा हमारे साथ में है, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, काया की श्वासा
डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। हमने देखा है निर्धन धनी धनी हो निर्धन, अनुभव करिए, निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, और सब कुछ अदल बदल देने में उसका कोई नहीं सानी। सब कुछ अदल बदल देने में उसका कोई नहीं सानी। हम कहा करते हैं कि समझदार भी समझ सके ना। कैसे कैसे? बड़े बड़े समझदार लगे रहे सारद श्रुति से सार विषय से सार, पर कोई नहीं जान पाया। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अद्भुत रीता है, और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख, लग गई मोहर, राजेश्वर आनंद अगर सुख, हाँ चाहो तो मानो शिक्षा। क्या? तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। और ये हमारे भैया श्री ललक सिंह आपके द्वारा ये 50-50 पुष्प मुद्राएं यानी 100 पुष्प मुद्राएं भेंट हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। सारा संसार आपके कृतित्व और व्यक्तित्व से परिचित है। दुनिया में कौन ऐसा है जो अपरिचित हो? सारा संसार जानता है आपके संदर्भ में। को नहीं जाने विदित संसारा, को नहीं कौन नहीं जानता? सारा संसार क्या जानता? माता पिता ही उरिने भैनी के, लेकिन गुरु ऋणे रहा, गुरु ऋणे रहा। सोचे बड़े जी के गुरु ऋणे रहा। लगता ऐसा है सो जनु हमारे माथे काढ़ा दिन चली गया, ब्याज बहु बाढ़ा अब आनिए बेवहरिया बोली तुरत देव में थयली खोली तुरत देव। आचार्य शंकर दिगंबरास्तोष औढ़रदानी कृपागार कृपा के भंडार खजाने भोले को आप महाराज आहूत करें, मैं तुरंत थैली खोल दूंगा, आप अपना ऋण चुका। लक्ष्मण की पूरी शैली ही व्यंग से उत्पन्न रही। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने से लेकर अवानी बेवहर बोली तक एक एक शब्द व्यंग से उत्पन्न रहे। मैं सोचने लगा क्या व्यंग का दायरा इतना बड़ा हो सकता है कि वो माँ को भी अपने आघात में ले ले। माँ तो माँ है, ईमानदारी से बताओ, चाहे वो परशुराम की हो, चाहे लक्ष्मण की हो, चाहे किसी जीव की हो। क्या माता को व्यंग के धरातल पर रखना चाहिए? क्यों नहीं रखना चाहिए व्यास जी?
क्यों नहीं रखना चाहिए? तो मुझे याद है वो समय, ओम जब मैं छोटा सा था। क्या उपकार है माता के बेटे के प्रति, छंद में आपको देखने को मिलेगा। जब मैं छोटा सा था मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी और खुद तो सोती थी गीले में, सूखे में हमें सुलाती थी। माता अपने बेटे को दूध नहीं, माता अपने बेटे को खून पिलाती है। माँ के शरीर में कोई ऐसा स्थान है क्या जहाँ चोट लगे तो दूध की धारा बहे? नहीं मित्र, चोट लगने पर रक्त निकलेगा, लेकिन धन है वो माँ जो अपने पुत्र के प्रेम पीयूष में पड़कर उस रक्त को भी दुग्ध बना देती। मुझे याद है कि जब कभी कभी रोने लगता, सारा संसार अपनी स्वार्थ नीति में व्यस्त हो जाता था, उस समय मेरी मैया भी रोने लगती थी। खिलखिला जब भी मैं हंस देता तो मेरी मैया, लक्ष्मण कहता है परशुराम ने अपनी मां को स्वाहा कर दिया। वो घटना जो मैं कभी भी नहीं देखना चाहता, बार बार लक्ष्मण रेखा चित्र विधा से मेरे नेत्रों के सामने लाकर खड़ा कर रहा है। कैसे? एक बार की बात है, अरे मेरे पितु ने आदेश दिया कि जाओ मैया का वध कर दो, मैं प्रेम पुजारी शामिल हूं, मेरे उर में आनंद भर दो। मैं फरसा लेकर खड़ा हुआ कि मैया वरदान चाहती है और मेरे ही हाथों मर करके मेरा कल्याण। मैं मैया के पास पहुंचा, मैया ने मुझको देखा, मैंने फिर मैया को देखा। मैया कहने लगी राम छोड़ दे मुझे। कहा मैया अगर आज मैंने छोड़ दिया तो पिता और पुत्र का संबंध सदैव के लिए समाप्त हो जाए। माता ने कहा राम देख, मैं तेरी वही माँ हूँ जिसने तुझे दुग्ध पिलाकर इतना बड़ा किया है, कम से कम मेरी अंतिम इच्छा तो सुन ले। मैंने अपने मस्तक माता के चरणों पर रख दिया और कहा माँ अगर सचमुच तुझे अंतिम इच्छा में कुछ देना लेना है तो आज अपने राम के प्राणों को ले ले माँ। अपने परश के द्वारा अपने कंठ को काट कर अपने चरणों पर चढ़ा दिया। माता ने मुझे आंचल पर छुपा लिया, मस्तक पर चुंबन का स्पर्श किया और कहने लगी लाल बता बता बड़ा कौन सी ऐसी माँ है जो अपने पुत्र का कटा हुआ सर देखे। मैंने कहा मैया फिर तेरी अंतिम इच्छा का क्या होगा? तो मेरी माँ ने उस समय उदम साहस के साथ मुस्कुराते हुए कहा था, क्या कहा था कि लाल मेरे लाल, अरे लाल मेरे लाल तुम आंसू ना बहाना और दूध ना लगाना, लाल दूध ना। इतना कहते ही कहते कर से कुठार मेरा छूट गया। मैया का वध हुआ, पिता का आगमन हुआ, राम वरदान मांगो। मैंने कहा माता के साथ सारी इच्छाओं का विनाश हो गया, राम वरदान मांगो। मैंने कहा माता के साथ सारी आशाओं का विनाश हो गया, राम फिर भी वरदान मांगो। मैंने कहा मैया समेत मेरे भाइयों को जीवन दान। और ये घटना उन्हें स्वप्न में याद। लक्ष्मण का व्यंग कहता व्यवहार बुलाओ, व्यवहारी बुलाओ। परशुराम का तो हर व्यक्ति व्यवहारी है जो भगवान शंकर का भक्त है। जरा हाथ खड़ा करो कितने भक्त बैठे हैं, लगाओ हाजिरी जो जो व्यवहारी है। वाह सभी लोग व्यवहारी हैं। फिर भी हम चाहेंगे कहाँ गए उधर घोषक जी, आ जाओ आप आओ, आइए आओ भैया आओ। अब तुम तो हमारे पक्के वाले व्यवहारी और का पूरी व्यवस्था रखे न खिलाई पिलाई रहे का। आओ। अच्छा आप लोगों को लीला अच्छी लगी हो तो ताली बड़ी जोर से बजाना।
देखिए लीला के जो भी संचालक हैं उनका परिश्रम ये बता रही है ध्वनि कि निश्चित रूप से सार्थक है। जीवन में जब से जीव ने स्मरण संभाला, ध्यान देना मेरी बात पर, भाई व्यवहारिक अर्थ होता है कुछ देना और लेना, तो हमारे लगे रुपया पैसा तो है ना ही कि हम दें। हाँ, उपदेश और ज्ञान जो हमारे पास है उसमें हम कोई कमी नहीं रखेंगे। याद रखिए भाई, दो लोग तो कम से कम और आ जाओ, कोई आप लोग आ जाओ, बैठे हो आ जाओ भैया। आइए, जो मैं बात कहना चाहता हूं, जीव का उद्देश्य क्या है? जब से स्मरण में आया और जब तक जीवन में जान रहेगी तब तक धन अर्जन। आ जाओ, कौन है? कल्लू नन्ना कौन है? आओ भाई, आ जाओ, आओ पहलवान, तुम तो वैसे पुराने व्यवहारी हो, आओ, पुराने आश्रम से हमारे जुड़े व्यवहारी हो भाई, आ जाओ। तो धन अर्जन, एक बार मैंने पूछा ये क्या कमा रहे हो? बोले पुत्रों के लिए कमा रहा हूं, मर गया पुत्र बड़े हुए, हमने कहा तुम क्या कर रहे हो? बोले हम भी पुत्रों के लिए कमा रहे हैं। तो जीवन में केवल पुत्रों को कमाते कमाते अपना जीव निज स्वार्थ भूल बैठता है और भूल जाता है कि जो जीवन भर हमने कमाया है कफन में कोई जेब नहीं होती। याद करो, जब तुम आए थे धरती पर तो पहला स्नान तुम्हें किसी दूसरे ने कराया था, और ये मेरा विश्वास कहता है जब धरती से जाओगे तो अंतिम स्नान तुम्हें कोई दूसरा ही कराएगा। व्यास जी, एक छंद व्यवहार में समर्पित कर रहा हूं, किसी के हृदय में अगर उतरेगा तो हमारा व्यवहार सार्थक होगा। क्या है सच्चाई जीवन की? अरे वाह, ज्ञान ना रहेगा यहाँ, ना कोई ज्ञानी रह जाएगा, राज ना रहेगा यहाँ, ना कोई राजधानी रह जाएगी, महल ना रहेंगे यहाँ, तू महले भी ना रहेंगे यहाँ, भवन ना रहेगा यहाँ, ना कोई छानी रह जाएगी, प्रेम की परिधि भी ना रहेगी वसुधा में, अपनी रह जाएगी, ना बेगानी रह जाएगी। और कह दे कि हम बने रहेंगे, तो नहीं, हम भी ना रहेंगे यहाँ, और तुम शब भी ना रहोगे यहाँ, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। तो अपने जीवन को भगवत चरित्र से जोड़कर चलना, यही मानव होने की सार्थकता है। आप सभी लोग भाग्यशाली हो, हमें प्रसन्नता होती है ईमानदारी से, कई वर्ष हो गए आते, प्रसन्नता इस विषय की होती है कि कम से कम इन 2 दिनों के लिए, कितने दिन होते हैं? 2 दिनों के लिए हम सब जाति पात धर्म भूल कर एक झंडे के नीचे बैठकर कम से कम हिंदू होकर के भगवान का चरित्र तो देखते हैं। इससे बड़ी और एकता का क्या प्रमाण हो सकता है? और कहीं इतने लोग एक साथ बैठ सकते हो? बताओ, है प्रवृत्ति? 4 लोग नहीं बैठोगे। ये सनातन का प्रभाव है, ये वृक्ष का प्रभाव है, इस्लाम की वृक्ष का प्रभाव है, जो सबको एक कर दे वही परमात्मा है। आप सभी लोग भाग्यशाली हो, और ये मेरा व्यवहार यही है कि इस क्षेत्र में जब कभी लीला का नाम होता है तो यहाँ का नाम हर कलाकार के मुख से निकलता है, नहीं कि वहाँ लीला और दर्शकों का जो स्वरूप है वो इस क्षेत्र की गरिमा को प्रमाणित करता है। एक बार इस आयोजन के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। अच्छा, इनका धर्म हो गया, आयोजन करा के आप लोगों ने दान दे दिया, ये भी ठीक है, देना चाहिए क्योंकि राम जी सबके हैं, लेकिन देखने का भी एक प्रकार होना चाहिए। लीला कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए। कैसी देखनी चाहिए? आइए व्यास जी एक संदेशा अपने दर्शकों को भी दे रहा है, क्योंकि लीला ही पर्याप्त नहीं, अब समय आ गया है कि तुम्हें राम बनना होगा, और चलो राम के पद चिन्हों में अब इतिहास बदलना होगा। आप देखो